यस, तो मैजिकली हम आ गए हैं नीमराना फोर्ट में। फरवरी का मौसम है, नीमराना फोर्ट है और छुट्टी का दिन है। तो बस हमने कार उठाई और हमने स्टार्ट कर दिया नीमराना फोर्ट तक का सफ़र, जो कि बहुत खूबसूरत था। पर इस चढ़ाई को देख के थोड़ी देर को तो मैं डर गई थी, क्योंकि जो कार थी वो एक बड़ा एंगल लेकर इस पे ऊपर चढ़ रही थी। तो थोड़ी देर के लिए मैंने आंखें बंद कर रही थी और ये जो भी मैंने शूट किया आंखें बंद करके शूट किया है। या मैंने फेवरेट काम जाते ही अपनी खूब सारी फ़ोटोज़ खींची, वेबी की भी खींची फॉर द चेंज। ये देखिए लगातार टक 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 टक। और उसके बाद उसका इंतज़ार, ये देखिए शाम का ब्रेकफास्ट था, उसका मैंने नहीं ली फ़ोटोज़, पर आप मान जाइए मैंने ब्रेकफास्ट किया था। और ये देखिए हम इतना एंजॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत से नीमराना को। देखिए रात को इतना खूबसूरत हो जाता है ना, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। ये नीचे से ऊपर तो लाइटिंग, इतने बेहोश हो चुके थे हम लोगों ने, देखा नहीं कैमरा सीधा है तिरछा है कैसा है, जस्ट हमारी फ़ोटोज़ कैप्चर हो रही हैं, ये हमारे लिए इनफ था। नीचे से ऊपर तक लाइट ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली हो। बिलीव मी गाइज, एक एक चीज़ ऐसी थी जैसे आंखों में एक कैमरा फिट हो और जब चाहें हम रिमाइंड करके एक एक मोमेंट देख सकें। मतलब कैमरा नीचे जा ही नहीं रहा था। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये देखिए शहर, और देखिए आसमान तो मतलब इतनी लाइट है कि पूरा आसमान है ना दूधिया सा नज़र आने लगा था। मतलब कैमरा उतने अच्छा कैप्चर नहीं कर पाया, पर आप अगर रिलेट कर सकते हो तो पूरा आसमान इतना खूबसूरत हो गया था ना कि बस हम खो टाइप गए थे, भूल गए थे हमारा कोई वर्कलोड है, हमारा कोई काम है, हमें कहीं ऑफिस जाना होता है, हमारे पर काम का कोई प्रेशर है, कुछ भी हमको याद नहीं था। और हम इसको एंजॉय कर रहे थे, सुकून को एंजॉय कर रहे थे। सी लुक एट मी, एकदम कहीं एग्जॉटिक वर्ल्ड में थी। समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। ये देखिए खूब सारी पिक्चर्स, इतनी पिक्चर्स हम लोगों ने ली है ना। Guys, a beautiful morning in Nimrana. ये ना एक्चुअली हमें हमारे रूम से एक्स्ट्रा एक बालकनी टाइप का, मतलब बालकनी क्या, एक बहुत बड़ा एरिया हमको दिया हुआ था जहाँ पे हम बैठ के खाना वगैरह खा सकते थे। वो मैंने शूट नहीं किया है, अब किसी वीडियो में किया होगा तो मैं उसको बाद में आपको दिखाऊंगी। ये देखिए अरावली हील, अब देखिए कितनी अच्छे से दिख रही है मॉर्निंग में, और मॉर्निंग का दृश्य इतना सुंदर है ना। और ये मंदिर की एक खूबसूरत सी आवाज़, और यहाँ पे देखिए पूल दिख रहा है, पूरा महल दिखता है, एकदम रॉयल्टी फील होती है। आप एक दिन के क्वीन एंड किंग हो जाते हैं और इतनी खूबसूरत आपको फीलिंग आती है ना। ये देखिए ये सामने हवा महल है जहाँ कल हमने नाश्ता किया था शाम का। और ये वैबी गए एक रूम में, उससे पहले ही पिक्चर्स देखिए। हाँ ये रूम, तो इस रूम में जब हम लोग गए थे तो इसमें कुछ एंटीक चीज़ें रखी हुई थी। ये देखिए ये विष्णु जी की तरह लेटे हुए हैं वैभव विष्णु पोज में। और ये देखिए पूरा पूरा कमरा है ना एंटीक चीज़ों से भरा हुआ था। यहाँ पे एक ये मेरे के सामने ठीक सामने एक छोटे बच्चे का किसी का एक झूला रखा हुआ था। सब उस समय की एंटीक चीज़ें जो इतनी खूबसूरत थी। कभी हम लोग अपने जब पुराने घरों में जाया करते थे नानी जी करके घरों में, तो हम इस तरह की चीज़ें देखा करते थे। ये देखिए हम लोग इतने ज़्यादा खुश थे, पीछे से इतना अच्छे अरावली हील थी, पीछे से मोर बोल रहे थे, खूबसूरत आ रहे थे, वाइब्स आ रहे थे कि हमने ये भी नहीं देखा कि हम पूरे ब्लैक आ रहे थे। ये देखिए अगेन हमने पिक्चर्स ली खूब सारी। और ये देखिए ये पूल का नज़ारा, यहाँ पे इतना सुकून था। अब फरवरी का समय था, भले वेकेशन थी बट अल्टीमेटली सर्दियाँ थी। तो अब हम तो पानी में नहीं जा सकते थे, नहीं स्विमिंग कर सकते थे, पर जो कर सकते थे वो स्विमिंग कर रहे थे। जी, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर देखिए अभी आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे कबूतर इतना इंजॉय कर रहे थे स्विमिंग को कि पंछी की ज़िंदगी कहते हैं ना कि बहुत खूबसूरत होती है, तो वो खूबसूरती मुझे आज नज़र आ रही थी। इतना सुकून था चारों ओर, पीस एकदम। ये देखिए सामने मेरा रूम दिखाई दे रहा है और जिसमें हम लोग रहे थे। रूम क्या, उसको महल के नाम से है। तो ये यहाँ पर देखिए
कितने मज़े से नहा रहे हैं, डुबकियाँ मार रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, खूब इंजॉय किया था। इनको देख के मैं इंजॉय कर रही थी, सब कुछ भूल गई थी। कल कहीं जाना है, मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, वीकेंड एंड हो जाएगा, वो सब कुछ मेरे दिमाग में नहीं था। पर अब भूख लग रही थी तो खाने के लिए जाना था। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत एरिया को मुझे क्रॉस करते हुए जाना था। नहीं अरे कहाँ जा रहे हो आप? हम जा रहे हैं अब ब्रेकफास्ट के लिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। आई एम सो एक्साइटेड। ये एरिया, ये महल इतना बड़ा था कि चल चल के मैं पूरी तरह से थक गई थी। एक टाइम तो ऐसा आया मैं पूरी तरह से फैल गई थी। फ्रेंड्स, अभी आप वीडियो में आगे जाके देखेंगे। ये देखिए, ये साइड में एक छोटा सा एरिया था जो अरावली हिल थी, उसको शायद बनाया नहीं गया है या फर्दर कभी बनाया जाएगा। तो ये वो हिस्सा था, ये साइड में था, हमारे ब्रेकफास्ट के जाने के रास्ते में पड़ा था। और रास्ते में मैं फैली थी वो देख। आई एम गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट, पर मैं पीछे फैल गई हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है। हम पहुंच गए हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर। Look at the view. इसके बाद हम निकले अपने नेक्स्ट फोर्ट पे, ये कुछ यादें कैप्चर करते हुए जाते जाते। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। हे फ्रेंड्स, तो आफ्टर नीमराना अब हम जाने को हैं तिजारा। पर नीमराना की ये खूबसूरत यादें हैं कि बिल्कुल पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। ये दूधिया रोशनी में नहाया, ज़मीन से लेके आसमान तक ये किला, इतना खूबसूरत नज़ारा, आंखों में से जैसे जा ही नहीं रहा था। इतना खूबसूरत सैटरडे बिताया था। अब बारी थी संडे की, तो पर चाह कर भी हम इस चीज़ को भूल नहीं पा रहे थे। पर जाना था नेक्स्ट फोर्ट के लिए, क्योंकि डिसाइड किया था 2 दिन 2 फोर्ट में। तो ये देखिए कितने सुकून से मैं थी, ये सब कुछ आपको याद ही होगा। बहुत इन्जॉय किया था। अगर आपको देखना है तो आप पिछले वाले ब्लॉग में जाकर आराम से देख सकते हैं। इतना ऊधम किया था, ये देखिए इतना बड़ा किला था कि चल चल के भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी और इसी में फैल गई थी। तो ये ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने और हम निकल लिए तिजारा की ओर। राजा और रानी की जैसी फीलिंग आ रही थी। अब देखें इस फोर्ट में भी कितना दम था। तो फाइनली हम पहुंच गए तिजारा के किले में और ये हमने प्रवेश किया तो भाई नज़ारा बेहद 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 खूबसूरत था। ये देखिए ये खूबसूरत एंट्री, ये किले के काफ़ी अंदर जाके थी, एकदम स्टार्टिंग का हमने रिकॉर्ड नहीं किया। पर ये देखिए यहाँ पे 3 महल थे, तो उनमें से हम मर्दाना महल में रुके थे। यहाँ पे खजूर महल, रानी महल और मर्दाना महल, ये 3 महल थे जिसमें से हम मर्दाना महल में थे। तो ये जो आप सीन देख रहे हैं ये मर्दाना महल का था। तो जैसा कि नाम है इसका, तो यहाँ पे कौन रहता होगा आपको बताइए, राजा। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये देखिए सामने से जो एंट्री है और ये देखिए एंट्री के साथ में आप ये पूरा एरिया देखिए, इतना बड़ा आंगन। और इसमें मतलब बस डांस करने का मन कर रहा था कि बस डांस करो, मज़े करो, एंजॉय करो। और बहुत क्वीन साइज फीलिंग आ रही थी ना। एक होता है किंग साइज, तो मतलब थिंक लाइक अ क्वीन। आई एम क्वीन, तो मैं मतलब आई एम ए गर्ल, तो मैं क्वीन ही सोचूंगी, किंग तो नहीं सोचूंगी। तो ये क्वीन साइज फीलिंग थी मेरी। ये देखिए ये पुराने टाइम के जो चीज़ें रानियाँ राजा यूज़ करते थे, ये सब कुछ वहाँ पे रखा हुआ था। अभी ये देखिए पुराने टाइम के खम्बे, ये सब रिनोवेट कराया हुआ है। एज सच मे बी हो मे बी ना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट। बट ये देखिए कितनी खूबसूरती इस एरिया की थी।
अभी आप ये हमारा जो कमरा था बिल्कुल इसके थोड़ा सा आगे ही था, तो आप को मैं कमरे तक लेके जाऊँ उससे पहले ये देखिए कितना बड़ा आंगन था। सोचिए यहाँ पे मतलब रानियाँ, तो सोचिए रानियाँ प्लस दासियाँ प्लस एक्सटर्नल दासी सब मिल के डांस कर सकते थे। ये इतना बड़ा एरिया था, सब मिल के इंजॉय कर सकते थे। मतलब क्या ठाट हुआ करते थे, और वो ठाट एक दिन के लिए इंजॉय करने के लिए मैं भी क्वीन लाइक सोच रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्नीचर ये सब देखिए, बेहतरीन फर्नीचर वहाँ पे था जो उस समय इस्तेमाल हुआ करता था। पर्दों का स्टाइल देखिए, जिस तरह से भवन ये बना हुआ है इसका स्टाइल देखिए। ये देखिए अंदर से देखिए पर्दे वर्दे किस खूबसूरती से इसको सजाया गया है। यहाँ पे आराम से आप शाम के समय बैठ सकते हैं, पूरा नज़ारा देख सकते हैं। सर्दियाँ हो तो अंदर, गर्मियाँ हो तो बाहर, चंद्रमा की रोशनी, एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। पर दिन भी कम खूबसूरत नहीं था। कहते हैं ना राजा महाराजाओं के ठाट होते हैं, और एक दिन ठाट एंजॉय करने को मिल जाए उससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए होता है। आजकल इतनी दौड़ती जो ज़िंदगी है उसमें अगर थोड़ा थमने का मौका मिल जाए तो कौन नहीं चाहेगा। तो मैंने भी उस मौके को ग्रैब किया, और ये देखिए यहाँ से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे अभी एक राजा का सिंहासन में देखा, पर पहले आप मेरा रूम देखिए। यहीं पर राइट साइड को मेरा कौन रूम है? महारानी योग्यता पधार रही हैं। तो वैबी की इस ग्रैंड वेलकम के बाद बारी थी पेट पूजा की। तो अब हम चले यहाँ पे से खजूर महल में, ताकि हम अपनी पेट पूजा कर सके, खाना खा सकें। ये देखिए, यस आपने जो देखा वो मर्दाना महल की एंट्री थी। ये देखिए, डोंट गो ऑन लुक, क्योंकि उस दिन हम लोग थोड़े से थके हुए थे तो शक्लें ख़राब हो रही थी। पर ये खाना खाने के बाद ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे खजूर महल इसको क्यों कहते हैं ये जानने के लिए ऊपर आए, और ये देखिए कि हम लोगों ने क्या देखा। अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरा का पूरा एरिया कितना बेहतरीन है। मतलब जन्नत कहीं पे थी तो यहीं थी, और दिस वाज द रीज़न इसको खजूर महल क्यों कहते थे। यहाँ पे बहुत सारे खजूर के पेड़ थे, बहुत सारे खजूर के बाग टाइप का था ये पूरा एरिया। देखिए कितना खूबसूरत एरिया है भाई। और ये देखिए ये सारे जो पेड़ हैं वो सब खजूर के हैं, तो शायद इस वजह से इसको खजूर महल बोलते होंगे, या जो भी वजह थी। खाना खाने के बाद में ये एंजॉयमेंट ज़बरदस्त था। अब देखिए खाने के टाइम में मैं शूट वूट नहीं करती हूँ, तो मैंने क्या खाया वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं आपको डायरेक्ट ब्रेकफास्ट में ही दिखाऊंगी। इस समय लग रही थी भूख, और खाने के बाद में इस तरह का माहौल मिल जाए उससे ज़्यादा किसी इंसान को क्या चाहिए होता है। ये पुरानी इमारत जो अब दोबारा से खूबसूरत हो चुकी थी, अपने पुराने वेश में आ चुकी थी। अब फोटोग्राफी में छोड़ सकती हूँ क्या? मैं क्या, कोई भी लड़की नहीं छोड़ सकती है। तो अपनी आँखों में पलों को कैद करना लड़कियों की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। वो एक खूबसूरत समय को कभी जाने नहीं देना चाहती हैं, तो वो खूबी इनबिल्ड मुझ में भी है। तो वही मैंने किया, खूब सारा शूट किया, और उसके बाद में हम चले गए रानी महल। और रानी महल से ये नज़ारा आप देखिए, रानी महल से ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है हवा महल, और ये देखिए पीछे रानी महल है, जहाँ पे बीच में आप देखिए एक आंगन टाइप का है। यहाँ पे रानियाँ अपना एंजॉय करती होंगी, अपनी सखियों के साथ खूब बातें करती होंगी, मज़े करती होंगी। ये देखिए 3 मंजिल है, बहुत खूबसूरत एरिया। यहाँ पर बैठ के आराम से चाय पीजिए, इससे अच्छी ज़िंदगी क्या हो सकती है। बहुत ही प्यारा नज़ारा था, हरियाली खूब थी, दूर दूर खेत दिखाई दे। ये देखिए अब फिर हुई रात, और रात के टाइम में तो महल आहा एक्स्ट्रा खूबसूरत हो जाता है यार। ये देखिए इसकी खूबसूरती, मतलब कितने दिए एक साथ जल रहे हैं उस स्ट्राइप्स में। ये देखिए कितना खूबसूरत सारा लग रहा था, और मेरी हरकतों को देख के आपको समझ में आ रहा था कि मैंने कितना एंजॉय किया है। ये देखिए एक एक चीज़ मैंने कैद करी थी, इतना एंजॉय किया था। उसके बाद देखिए डिनर से पहले एक वो होती है ना चाय पे चर्चा, हमारी होती है डिनर से पहले की चर्चा।
एक हम लोग कभी वीकेंड में होते हैं, कभी छुट्टियों पे होते हैं, तो फिर वो बहुत सारी पुरानी यादें जो कभी हमने छुट्टियां बिताई होती हैं या कोई कुछ इंटरेस्टिंग होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी शादी को भी बहुत समय नहीं हुआ, तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम लोगों को बतानी होती हैं, बट समय का अभाव होता है, तो वो समय हम इसी तरह से चुराते हैं। ये देखिए बच्चे की याद में आ गई, छोटे से बच्चे के झूले पे मैं झूल रही हूँ। मुझे डर लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए, मतलब बहुत ज़्यादा इंसर्ट टाइप की हो जाती, बट ये टूटा नहीं, बहुत मजबूत टाइप का झूला था। ये देखिए खूब देर तक हमने बातें करी, खूब अच्छे से बातें करी, जिसके बाद हमने डिनर किया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और जब हम सोने जा रहे थे तो ऑब्वियसली यादव कैसे छोड़ सकते थे, खूब सारा फ़ोटो शूट किया अच्छे से। सुबह उठ के खाने से पहले भी मैंने खूब शूट किया। ये देखिए ये देखिए ये देखिए और फाइनली हम सुबह आ गए। अब बहुत ज़्यादा खाया हुआ था तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं खाना था, फिर भी खूब ज़्यादा खाया। ये देखिए उसके बाद फिर से अभी जाना था, तो फिर से मेरे में एक फ़ोटोग्राफ़र आ गया और ये इतनी सारी यादें मैंने कैप्चर करी। मैं एक एक चीज़ कैप्चर करना चाहती थी, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। बिल्कुल कैटरीना कैफ हो गई थी उस दिन मैं, मतलब डोंट थिंक, मतलब आई कैन नॉट कंपेयर मी विद हर, बट स्टिल यार इतना मज़ा आ रहा था ना। मतलब एक दिन के लिए एग्जॉटिक थे, एक दिन की मैं क्वीन थी, एक दिन के द किंग क्वीन थे हम लोग। इतना उधम किया, इतना मज़ा किया, छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कि ये वीकेंड ओवर हो गया है, अभी जाके सीधा ऑफिस ज्वाइन करना है सुबह सुबह। वो कुछ भी नहीं था। ये देखिए कितना मज़ा, एवरीथिंग। पर अल्टीमेटली जाना था तो विदा किया। चलिए आपसे ही विदा लेते, फिर से मिलूंगी एक नई जगह के साथ जहाँ पे हम खूब सारे एक्सप्लोर और करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, बाय बाय।